ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसमें पॉम-पॉम लगा लिया है और इस तरह के टॉप में ये पॉम-पॉम वाली लेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो कोशिश करिए कि इस तरह की लेस अगर आपके पास हो तो वो पूरी गले में और साइड में गोलाई में आप लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ ही साथ ऊपर गले में मैंने लगाई है। आप चाहो तो डबल लेयर लेस भी इसमें लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो आज के इस वीडियो में इस तरह के मैं एक पुरानी जो इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे होते हैं जिनको अक्सर हम यूज़ में नहीं लाते हैं, तो उनका एक यूज़फुल यूज़ बता रही हूँ। आप बहुत इजीली सिर्फ 2 कटिंग से आप इसको एक पोंचो इसका क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको छोटे साइज़ का ही बना सकते हैं, बड़े साइज़ का ही बना सकते हैं। इस तरह के दुपट्टे को यूज़ आप कॉटन के दुपट्टे भी यूज़ कर सकते हैं, नेट फैब्रिक है तो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये शिफॉन जॉर्जेट कोई भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पोंचो है आप किस-किस के साथ टीम अप कर सकते हैं, किस-किस ड्रेस के साथ, वो आगे मैं दिखा दे रही हूँ। कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस-किस ड्रेस के साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। अगर पुरानी स्कर्ट है उसके टॉप के साथ आप इसको पेयर कर सकते। अगर कोई लहंगा आपने कई बार यूज़ कर लिया है और आप उसके साथ कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ना, तो इस तरह का एक पोंचो उसके ऊपर क्रिएट करके आप इसको टीम अप कर सकते हैं। लहंगे को या स्कर्ट को आप फिर से यूज़ में ला सकते हैं। लॉन्ग गाउन या साड़ी, फ्रॉक किसी के साथ भी आप इसको टीम अप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। ये कुछ सजेशंस थे जो आप इस तरह के पोंचो के साथ आप ट्राई कर सकते हैं और किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको टीम अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेपर पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो जैसे लेंथ होता है दुपट्टे का 2 मीटर, सवा 2 मीटर का, उस तरह से पेपर का इस तरह से लेंथ लिया है। दुपट्टे को 20 से हमें फोल्ड करना है। तो जैसे पेपर फोल्ड किया है ऐसे ही दुपट्टा ही फोल्ड करना है और फिर इसके 4 पार्ट्स कर लेने हैं। ये देखिए बंद वाला पार्ट है, ये ओपन वाला पार्ट है और ये ओपन वाला पार्ट है। 4 फोल्ड ये इधर से है। और सारी कटिंग जो है ना, इजीली इसमें 2 ही कटिंग होगी। और तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले गले की कट लगाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, जिस भी ड्रेस के लिए आप टॉप के ऊपर बनाने के लिए इसको करना चाहते हैं ना, बनाना चाहते हैं, तो उससे गला डीप मत रखिएगा। उस टॉप से थोड़ा सा गला इसका छोटा ही रखिएगा। यहाँ पे जो नॉर्मल गला होता है उसकी साइज़ मैं ले रही हूँ। आप चाहो तो किसी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख के आप कट कर सकते हैं। तो बंद वाला पार्ट अपने साइड किया है और यहाँ से ले रही हूँ मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच मुझे लेना है। 2.5 इंच इस तरह से ले लीजिए। और सबसे पहले गले की जो गहराई होती है वो ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बंद वाले पार्ट पे मैंने 2.5 इंच की गहराई इस तरह से ले ली है। कोई भी एक मार्कर ले लीजिए और उससे आप यहाँ पे इसको लगा लीजिए। अब गहराई नापने के बाद हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो 4 इंच यहाँ से मैंने चौड़ाई ली। ये नॉर्मल गले का साइज़ है, आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। ये नॉर्मली इतना भी ले सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे हमने मिला दिया गले का गोलाई। इस तरह से सिंपली इसको आपस में गले की गोलाई मिला देना है। अब पोंचो की जो लंबाई है वो आपको देखनी है कि आपको कितनी लंबी लेनी है। कभी-कभी पोंचे जो है 20 इंच के होते हैं, कोई 22 इंच के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते, 24-25 इंच तक के होते हैं। तो ये तो पेपर है, इस पे मैं बता रही हूँ। आपको अगर आपके पास पहले से है तो उसकी रख के लंबाई ले लीजिए, या फिर आप इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ 20-22 इंच तक आप रख सकते हैं। अब लंबाई कैसे लेनी है, गले का जहाँ से नाप लगाया है ना वहीं से रखना है इंची टेप। तो ये 10 इंच का है पेपर, तो ये मैं एक बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से ही आपको माप लगाना है। तो जितना भी लंबा रखना है, दुपट्टा जो दुपट्टा होगा वो लंबा होगा तो उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा। यहाँ तो 10 ही इंच है तो मैं दिखा रही हूँ कि ये 10 इंच आया। अब 10 इंच जब आप नाप लेंगे ना, तो फिर गले की थोड़ी सी दूरी से फिर हम इंची टेप रखेंगे। 1 इंच की दूरी, 2 इंच की दूरी पर फिर रखेंगे और फिर से वहाँ से 10 इंच फिर लगाया मैंने, ये देखिए। इसी तरह से दुपट्टे को आपको गोलाई नापना है। ऊपर से गले पे रखिए और जितना आपने 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच जो भी आपने लिया है ना, उसी तरह से रख करके हम वहाँ तक लेंगे जहाँ तक हमारा 10 इंच का आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक आया है, बाकी ऊपर तक कट आएगा। तो अब हम इसको गोलाई को मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो ये गोलाई जहाँ से स्टार्ट की थी, ये पहली नाप जहाँ से ली थी वहाँ से मिलाते हुए अब ये पूरा ऊपर तक हम लगाएंगे जहाँ तक
पेपर का कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ तक लगाएंगे। लेकिन अभी दुपट्टे में तो और चौड़ा आएगा, तो इसको मैं चौड़ाई के हिसाब से आपको भी हम दिखा दूँगी। लेकिन अब इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले गले की कट कर लेंगे। बस जो इस तरह से जो मार्क लगाया है उसी पे करना। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी मार्क लगाते हैं ना उससे थोड़ा छोटा ही कट रखें, मतलब कि निशान के अंदर ही। इसके बाद से हम ये नीचे वाला कट लगा लेंगे। तो नीचे वाले कट को इस तरह से गुलाई कर लीजिए और ये देखिए ऐसे ही कट करना है और पूरा ऊपर कोने तक ले जाएंगे हम इसको। बस ये कोने में ले जाके बाकी हम उसमें मिला देंगे। नीचे से लंबाई के हिसाब से ऊपर से जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ हमारा कट आएगा। ये देखिए ऐसे ही आएगा। अगर आपके पास पोंचो पहले से होगा तो आपको पता होगा कि सही शेप आता है। तो अब मैं इसको दुपट्टे पे कटिंग करूँगी। दुपट्टे पे कटिंग करने से पहले हम इसको इक्वली फ़ोल्ड कर लेंगे। तो बीचों बीच से पहले दुपट्टे को फ़ोल्ड कर लीजिए हाफ में। ये देखिए हाफ फ़ोल्ड कर लिया। ये दोनों खुला वाला पार्ट इधर आया। अब इसको हम मोड़ देंगे आपस में। तो इस तरह बिछा लीजिए कहीं बड़ी जगह पे और इस तरह से चारों पार्ट को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे कि चारों पार्ट जो है इवन हो जाए, इक्वल हो जाए एकदम। इस तरह से थोड़ा सा और सेट कर लेंगे और ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया है। इसी तरीके से सेट करना है। और ये देखिए बंद वाला जो पार्ट है पेपर का मैंने बताया था, ये वाला वो मैंने अपने साइड रखा है। तो इस तरह से अपने आगे रख लीजिए। यहाँ एक मैंने पिन लिया है इसको पिन अप करने के लिए। क्या होता है कि जब बहुत पतला कपड़ा हम कट करते हैं तो नीचे का बीच वाला पार्ट अक्सर खिसक जाता है। तो चारों को एक साथ कर लीजिए, इस तरह से पिन अप कर लीजिए एक जगह पे, तो वो खिसकेगा नहीं, अब बराबर कटेगा फिर। तो ये लगा दिया। अब हम इसकी जो है पहले आप चाहो तो जो पेपर पे कट करके आपने अगर रखा है तो उसके हिसाब से आप गले का साइज़ काट सकते हैं। लंबाई यहाँ से काट लीजिए नीचे से। और अगर आपको पेपर पे नहीं काटना है तो डायरेक्ट आप दुपट्टे पे भी कट कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से कट कर ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट दुपट्टे पे कट कर लीजिए। तो यहाँ से 2.5 इंच की हम इसकी डेप्थ लेंगे, गहराई। और यहाँ से लेंगे हम 4 इंच, ये देखिए चौड़ाई गले की। बस इसको लेना है और आपस में ला करके इससे ऊपर वाले निशान को मिला देना है। ये देखिए गोल मिलाना है तो इसीलिए छोटा छोटा डैश डैश दे के मिलाइएगा तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कट गया। इसके बाद मैं जो इसकी लंबाई है वो 20 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखिए। छोटे बच्चे का अगर कर रहे हैं तो उसकी टी शर्ट वगैरह से नाप के कर सकते हैं। तो इस तरह से कट वाले पार्ट से गले की जो गहराई है वहाँ से रखिए, 20 इंच पे निशान लगाइए। उसके बाद से क्या करना है कि करीबन 1-1.5 इंच ऊपर से गले से ही हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से लिया, यहाँ तक नापा। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के फिर से नापेंगे। देखिए यहाँ पे रखूँगी मैं। ये देखिए यहाँ से 20 इंच रखना है और नीचे लगाना है फिर से। फिर थोड़ा आगे जा कर के एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से जब तक 20 इंच हमारा जहाँ तक 20 इंच आ रहा है वहाँ तक आप कर लीजिए। उसके बाद से ऊपर ले जाके इसको मिला देना है। नीचे से ही हम 2-3 जगह से 20-20 इंच ले लेंगे जहाँ तक हमको मिल सकता है। ऊपर तक फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे कोने से ले जाके ऊपर तक। तो ऐसे हल्का हल्का डैश डैश दे के आप इस तरह से गुलाई लगा लीजिए। ये देखिए और इसी तरीके से इसको निशान लगाने के बाद ये देखिए यहाँ तक पूरा मैंने इसको कट करना है। अब ये निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा स्लो इसलिए मैं फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग जो थोड़ा सा क्लियर समझना चाहते हैं उनके लिए मैं इसको फास्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और इसी तरह से ऊपर भी कट कर लेंगे हम। ये देखिए पूरा मैंने ऊपर तक कट कर दिया है।
यहाँ तक पूरा निकाल दिया, थोड़ा सा और निकालूंगी मैं ऊपर से। ये देखिए ये कट गया है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये पिन मैंने निकाल दी पहले, और ये देखिए इस तरह से ये कटिंग में आया है। सबसे पहले अब इसकी सिलाई जब करेंगे ना, इसमें सिर्फ 2 ही सिलाई लगेगी, एक गला बनेगा और एक ये जो नीचे हमने कट लगाया है उसकी हम किनारी लगाएंगे। आप चाहो तो कोई लेस निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पतला सा इसमें मोड़ते हुए हम इसका गला बना लेंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो इसको बीचों बीच कर लिया मैंने। इसको सीधा उल्टा देख लीजिए कि कौन सा रॉन्ग साइड है, और राइट साइड देख करके फिर इस तरह से पतला मोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसमें हमने शोल्डर कट नहीं किया है, शोल्डर जॉइंट है, तो शोल्डर वगैरह में कोई सिलाई नहीं लगेगी, ना ही साइड से ये बंद होगा। सिर्फ गले में हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरा, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम नीचे की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये गला मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी इसी तरह से इसको मोड़ के पूरा नीचे गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इसमें मैं पॉम पॉम वाली मेरे पास लेस है तो उसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो बस थोड़ा सा मोड़ते हुए लेस को, स्टार्टिंग का जो रॉ साइड है उसको मोड़ दीजिए और इस तरह से इसको लगा दीजिए। आप कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। मैंने पॉम पॉम वाली मेरे पास थी तो उसको मैं लगा दे रही हूँ, और नीचे के साइड में भी मैं इसको फिक्स करूँगी। तो बस इस तरह से पूरे गोलाई में लेस लगा देनी है। और ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है। ये मैंने ऊपर के साइड में लेस लगाई है, मैंने सिंगल लेयर लगाई है। आप चाहो तो डबल लेयर भी लगा सकते हैं, एक बार लगाने के बाद एक बार और ये साइड में देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा कलर दुपट्टे का भी ऐसा था ना कि उसका लुक और भी खिल के आ रहा है। तो इस तरह के कुछ दुपट्टे हों तो उनका वो यूज़ जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरी लेस मैंने साइड में लगा दी है, और चाहो तो बीच में आप कोई लटकन टैसल्स इस तरह का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया, हैंग करके आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं आप पॉम पॉम दे सकते हैं, बीच बीच में कुछ पर्ल वगैरह लगा सकते हैं। आगे कुछ डिज़ाइंस भी डाल रही हूँ, उससे भी आपको आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरह से आपको और भी इसको डेकोरेट आप कर सकते हैं। वैसे आप सिंपल भी बनाना चाहो तो बस एक लेस के साथ बना सकते हैं, और किसी भी फैब्रिक से आप बना सकते हैं, जैसे कि नेट है, शिफॉन जॉर्जेट है, कॉटन के दुपट्टे हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा खुला हुआ रहेगा, बस आपको गले में इसको पहनना है जैसा कि पिक में आपने देखा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये और बहुत ही अच्छी ड्रेस लगती है ये। तो आज के लिए इतना ही, बस 2 कट में और 2 सिलाई से मैंने इसको रेडी किया है। तो इसको रेडी कर लीजिए, छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हो, आप अपने लिए भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सजेशन बताइएगा कि क्या वीडियो आपको देखना है, तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। थैंक यू, बाय।